हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात दोस्तों। तो सुप्रभात हो गई है जैसे कि रोज़ ही होती है किचन से। और किचन में आज डायरेक्ट बन रहा है चावल और दाल में बनाया है मैंने फाड़ू। तो मेरे हस्बैंड कब से कह रहे थे कि फाड़ा बना, लेकिन इसको रात को भिगानी पड़ती है ना दाल, तो मैं भूल जाती थी। तो फाइनली आज वो ड्यूटी जा रहे हैं, तो मैंने कहा आज तो मैं बना के खिलाई देती हूँ। और साथ में ये चटनी भी बन रही है। तो चटनी अभी के लिए नहीं बन रही है, ये नमक मतलब जो पहाड़ी नमक होता है ये बन रहा है उनकी ड्यूटी के लिए। और ज़्यादा नहीं बना रही मैं, छोटा सा डब्बा है इसी में भर के दूंगी मैं। और लेकिन ये चटनी थोड़ी मुझे कम लग रही है, तो चलो पीसती हूँ मैं चटनी। तो बैग पैक हो चुका है और अब मुझे धीरे धीरे और भी बुरा लग रहा है कि ड्यूटी जाने का टाइम आ गया है। तो धूप निकली हुई है बहुत अच्छी आज। और किचन में मेरा चावल तो बन गया है, फाड़ा भी मैंने बंद कर दिया है। अब सलाद काटती हूँ मैं मूली, और इस फाड़े में मैंने डाला है हरे पत्ते राई के, तो काफ़ी स्वाद आता है इससे। और चटनी ये कम लग रही है मुझे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया मिर्च लहसुन अदरक और डालूँगी। सो गाइस, हमने खाना खा लिया है, मतलब नाश्ता प्लस खाना जो बना था, दाल चावल फाड़ भात। और हस्बैंड भी चले गए हैं। अभी हम बैठे हुए थे आंगन में, और मैंने कुछ भी काम नहीं किया। देखो पूरा फैला हुआ है, और किचन भी अभी बर्तन पड़े हुए हैं। किचन में मैंने बर्तन भी खाली नहीं करे हुए। तो खाना खाने के बाद हम दोनों गप्पे लड़ा रहे थे बाहर में। और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। छुट्टी का कुछ पता ही नहीं चलता, बट अक्टूबर नवंबर का थोड़ा मौसम अच्छा होता है ना, तो उनको भी सही लगता है छुट्टी आना। वरना बरसात में क्या होता है, बरसात में बाहर बारिश लगी ही रहती है, तो इधर उधर जाना भी नहीं हो पाता है। लेकिन ये वाला मौसम है जो कभी कहीं भी चले जाओ, आजकल मार्केट चले जाओ, फिर गांव जाना होता है, गांव चले जाओ, तो मौसम ठीक रहता है। तो इस मौसम में वो छुट्टी ज़रूर आते हैं। तो छुट्टियां हो चुकी है ख़त्म, और हस्बैंड तो जा चुके हैं ड्यूटी, और बच्चे हैं मेरे स्कूल। उनके लिए भी मैंने मतलब खाना बना के रखा हुआ है। और चावल बनेंगे थोड़े से दिन में, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा चावल बनाया था सिर्फ हम दोनों के लिए। तो जितना भी घर में डेंटिंग पेंटिंग हुआ है, उसकी पूरी जो गंदगी है ना वो रखी, वो मेरे सर पे है, तो वो मैंने साफ़ करना है। पर पहले तो ये किचन साफ़ करते हैं, सब ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। तो धूप तो अच्छी आ रखी है, और आज लोग गेहूँ बो रहे हैं। देखो यहाँ पे बोई जा रही गेहूँ। और बैक साइड में ये भी, यहाँ पे उन्होंने सीमेंट करा, यहाँ पे कॉर्नर में टाइल्स, ये थोड़ा नीचे बैठ गया था, तो टाइल्स छटक रखी थी, मतलब ऊपर दीवार की टाइल्स और नीचे की टाइल्स में गैप आ रखा था। तो जब बारिश का पानी होता है ना, वो उसके अंदर भरता है, फिर ये दीवार सोखती है। तो उन्होंने पुट्टी तो निकल जाता है बार बार, तो सीमेंट का मतलब प्लास्टर ही लगा दिया, और पूरा यहाँ भी गंदा हो रखा है, तो ये भी मुझे साफ़ करना है। और ये देखो ये क्या लगा है इसमें, देखो गाइस, नारंगी की दानी हो, इसमें नारंगी की दानी लगी है, कितनी छोटी है, और ये पक चुकी है मतलब। लेकिन इस साइज़ की होगी तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा है? नो। तो मुझे तो ये नींबू का लगा था, बट ये नींबू भी नहीं है, ये नारंगी ही है। दिस इज़ नॉट नींबू, बट साइज़ में बड़ी होती तो ठीक था, बट पता नहीं अब ये साइज़ में इतनी ही होगी या फिर इससे बड़ी होगी, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी छोटी लगी है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, जो हम घर में खाते थे नारंगी, पेड़ में जाकर तोड़ के लाते थे, सेम वही खुशबू है। हाँ, तो इसको मैं चोल के देखती हूँ। किले सूखी होलो बाजी, ये नारंगी ही है, और ये ना बोनसाई है, बोनसाई पौधा है, बट लग तो रही है यार इस पर। लेकिन अब ये फ़िलहाल एक ही लगी है, एक पिछली बार लगी थी, अब एक लगेगी एक साल में, तो क्या फ़ायदा, फिर मैं फेंक दूँगी इस पौधे को। तो ये है गाइस नारंगी, छोटी सी नारंगी, मिनी नारंगी देखो, और सोली तो खूब सी मोटा मोटा, ये इसकी सोली। खट्टा खट्टू और खट्टी हो रही है। ये मैंने पीसा था धूप में बैठ के नमक मैं धूप में ले आई थी सिलवट्टा, ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको भी उठा के ले जाते हैं अंदर। और आजकल मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल जा रही हूँ,
ब्लॉग बना रही हूँ पूरे दिन भर का, रात को भी थोड़ा बना रही हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद उसके बाद मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल जा रही हूँ। अगले दिन जब एडिटिंग करने बैठती हूँ मैं, फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो ब्लॉग एंड करा ही नहीं, तो फिर अपना थोड़ा सा ब्लॉग म्यूट करके उसी में टाटा बाय बाय बोलना पड़ रहा है। सो गाइस, मेरे बच्चे आने वाले हैं और मैंने उनके लिए रख दिया है चावल। ये हमारा छोटा सा प्रेशर, जो कोई भी इस प्रेशर को देखता है कहता है कि अपनी तरह ही रखा है, इसमें छोटा सा प्रेशर है जैसे खुद है वैसे बर्तन रखे हैं। बट ये बहुत यूज़फुल है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें जैसे थोड़े बहुत आलू बॉईल करने हो, अंडे बॉईल करने हो, और हम 3 जनों के लिए चावल भी सिम हो जाता है और दाल भी इतने अच्छे से उबल जाती है, क्योंकि बड़े प्रेशर में ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है, इतनी सी दाल उबालते हैं हम तो इसलिए मैंने ये लिया था छोटा सा। तो वही है साग, को वही है जो हमने मॉर्निंग में खाया था फाड़ो, तो इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया, ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया था। तो इसको मैंने इंडक्शन में रखा हुआ है, चावल बन रहा है मेरा गैस में। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज ये छोटे वाले को कि तू आज घर पे रहे, मम्मी को बुरा लगेगा, तो तू आज घर पे रहे, छुट्टी कर दिया। वो खुश हो गया था और सच में उस टाइम तो मैंने मना करा, मैंने मतलब उसको जाने दिया स्कूल, मैंने कहा स्कूल जाना है, कोई नहीं रहेगा घर में। लेकिन अभी जब हस्बैंड चले गए मेरी ड्यूटी, तो तब से मैं 3 घंटे से बाहर ही हूँ आंगन में। मैं मतलब अंदर में आई ही नहीं, 1-2 बार आई, मतलब गिलास पानी लेने, बाकी मैं अंदर आई नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई है उनको देखने की, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैं आंगन में ही थी उतनी देर से, और मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा मैं सोई थी धूप में, मुझे नींद भी आ गई थी, तो ऐसे ही बस मन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन पे भी मन नहीं लगता है, इस फ़ोन मैं चलाती नहीं हूँ। जितना बनाऊंगी ब्लॉग बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डाल देती हूँ, बस इतना काम रहता है मेरा फ़ोन से। और उसके बाद जो कॉल वगैरह आती है उसको रिसीव करना है, बस इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं करती हूँ फ़ोन पे। तो ऐसा ही होता है, हमको आदत पड़ जाती है ना। और 1 महीना साथ में रहने के बाद ऐसा लगता है कि हम सालों से साथ में थे और अचानक से मतलब चले गए, कुछ ऐसा फील होता है अजीब सा। ये लगता ही नहीं कि 1 महीना हम साथ में रहे होंगे। तो चलिए गाइस, मिलना जुलना तो होता रहेगा दोबारा मिलना जुलना हो जाएगा। और आजकल मैं सीरियल भी मेरे सीरियल भी छूट रखे हैं। मेरे हस्बैंड अपना चैनल देखते हैं, तो फिर मैं भी नहीं पकड़ती हूँ रिमोट, तो मैंने कहा चलो 1 महीने की छुट्टी तुम भी इंजॉय कर लो। मेरे सो के फेस कैसा हो गया, धूप में सोना तो फेस अलग ही हो जाता है, ऐसे सूज जाता है, लाल लाल हो जाता है मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, और मैंने सॉक्स भी डाल रखी हैं, और इतनी भयंकर धूप लग रही थी मतलब, लेकिन फिर भी मैं सो गई थी। जब तक मेरे बच्चे आते हैं तब तक मैं एक गुलाब जामुन खा लेती हूँ, मुझे भूख लग गई है। लेकिन इतना अच्छा हो नहीं रहा है ये गुलाब जामुन, और जबकि ये बीकाजी का है, अमित जी लव बीकाजी, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे अच्छे गुलाब जामुन तो गाइस होटल में भी बनते हैं। घर में जब पापा ने बोला कि घर में रुकना, हम मम्मा को खा आते थे, कोने रुको कैसे रुकना था घर में, सुन लिया ना। आदित्य को देखो कहाँ चढ़ रखा है। तो इनको मैंने 1 घंटा पढ़ाया, और पापा के रहने में तो पढ़ाई का तो पूछो ही मत, कोई मतलब नहीं है। पापा जी भी आते हैं छुट्टी, और बस बच्चों के साथ हंसी खेल मजाक। तो आज मैंने इनको 6 बजे से बिठा दिया था, और अभी 7 बजे तक मैंने इनको पढ़ाया। और अभी मैंने बर्तन धोने का, इस चाय पानी के बर्तन है, और आज इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना मुझे, क्योंकि मैं बहुत देर तक बैठी थी, काम करते रहो तो ठंडा नहीं लगता है। तो मैं इस कुप्पी को कर रही हूँ तैयार। ये कुप्पी नल पे फिट नहीं हो रही, मतलब छोटा पड़ रहा था इसका ये गोला, तो इसको मैंने क्या करा चाकू से इसको इस तरीके से गला के इतना पार्ट मैंने निकाल दिया है, तो अब शायद फिट आ जाइए। ये देखो, ये वाला पार्ट निकाल दिया मैंने चाकू से कट करके। तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम मैं करती रहती हूँ, जहाँ तक दिमाग काम करता है करो, और नहीं करता है तो ये देखो। तो सब्जी में क्या बनाने वाली हूँ मैं, सब्जी में बनेगी हमारी क्या, शिमला मिर्च। और मेरे हस्बैंड एक दिन सब्जी लेके आए, उसके साथ ही मिर्च लेके आ रखे हैं। देखो मात्र 3 मिर्चें हैं, और पता नहीं क्या समझ के लाया, उनको पता ही नहीं कि अचार की मिर्च है। कह रही कि देखो मैं मिर्च लेके आ रखा। मैंने कहा ये खाने वाली नहीं है, अचार वाली है। तो ये ऐसी हो गई है, बट ये सब्जी वगैरह में डाल दो तो अच्छी होती है। तो मेरे घर में पहली बार आ रही है मिर्च, क्योंकि मैं इसका अचार तो डालती नहीं हूँ। तो हमारी बनेगी अभी शिमला मिर्च, और साथ में बनेगा सेवई, मीठा खाने का।
दुख में करे ना कोई। तो फ्रेंड्स हमारा खाना बन चुका है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और ये हमारा सेवई जो कि मैंने दूध जो कल पतीले में बॉईल करा था उसी में बना दिया है। तो धोने में आफत कम आती है क्योंकि इसके जो किनारे किनारे जितनी भी मलाई लगती है ना, उसको फेंकना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो सब इसी में मिक्स कर दिया मैंने, जो किनारे किनारे मलाई रहती है। और फिर ये उखल भी जाता है, मतलब कि धोने में थोड़ा आसान हो जाता है, वरना चाकू से निकालो और वो मलाई इधर उधर वेस्ट करो। और मेरे हस्बैंड देते थे उसको व्हाट्सअप, जो हमारा स्ट्रीट डॉग है, खाना रात को, लेकिन मैंने तो ताला लगा दिया है, मेन डोर बंद कर दिया और मैं नहीं जा रही हूँ इतनी रात को, तो मैं रात को नहीं देती हूँ क्योंकि सर्दियों में खास है, क्योंकि सर्दियों में सब चले जाते हैं अपने अपने घरों में जल्दी से, और गर्मियों में तो लोग घूमते रहते हैं तो थोड़ा सहारा रहता है। लेकिन अभी रात को मैं तो नहीं जाऊँगी इसको देने, तो उसको सुबह देंगे हम रोटी और हम चलते हैं खाना खाने। और मेरा बिल्कुल किचन में आने का बिल्कुल आज मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हस्बैंड नहीं है साथ में, तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, और थोड़ा सा बच्चों पे भी चिड़चिड़ हो रही थी, बहुत ख़राब लग रहा है आज। बच्चे तो अपने आपस में वही है अपना, बस खेल कूद कर लेते हैं, वो तो बिज़ी हो जाते हैं, बट मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लेकिन खाना तो बनाना ही है, तो खाना तो बन चुका है, बस मैं इस दूध का इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें उबाल आ जाए। जब बच्चे आ गए थे उसके बाद, बच्चे सामने सोफे में बैठे थे, उसके बाद मैं फिर से लेट गई थी। आज मैं लेटी ही थी बिस्तर में और कुछ नहीं, और मेरे हाथ ऐसे फट गए हैं ना, ये सीमेंट और पेंट का काम, डैम प्रूफ काम, और साथ ही साथ बर्तन धोना, कपड़ा धोना, कैसे हो रखे हाथ, बिल्कुल मतलब स्क्रबर की ज़रूरत नहीं मुझे इतनी भयंकर हाथ हो रखे फटीचर। तो चलो हम ले जाते हैं खाना, और टाइम हो गया 9:05, और खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना सोई हूँ लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है, ऐसी नींदाड़ हूँ मैं गाइस, बहुत नींद आती है मुझे बहुत। तो चलिए गाइस हम करते हैं खाना पीना, और आपको करते हैं टाटा बाय बाय यहीं पे, और ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।